नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजुली झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। देहरादून में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। बताते ये चले कि जहां सीएम धामी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और साथ ही उनको शुभकामनाएं भी दी है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय नर्सिंग कॉलेज में 26 ट्यूटर और 7 मेडिकल सोशल वर्करों के साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में 52 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आपके जीवन का ये महत्वपूर्ण दिन आपकी मेहनत से, आपके समर्पण से और लगन के साथ साथ आपके अभिभावकों के, माता पिता के, आपके गुरुजनों के अथाह परिश्रम के कारण आज ये जीवन में आपका ये दिन आया है। इसलिए मैं आपके साथ साथ आपके अभिभावकों को भी, आपके गुरुजनों को भी जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया है, इन सभी को बधाई देता हूं। साथ ही आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप सभी आने वाले समय में जो आपको नया दायित्व मिल रहा है उसको पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ाएंगे, उस समर्पण को पूरा करेंगे, अपने दायित्व को आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, अध्यापन करना ये सच में कोई सामान्य कार्य नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें हम अनेक लोगों को एक पाथवे देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको भविष्य के रूप में तैयार करते हैं और एक भविष्य तैयार करते हैं। मैं ये कहूँ कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और चिकित्सा क्षेत्र में तो अध्यापन तो और भी अधिक जिम्मेदारी वाला कार्य होता है, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में छात्र छात्राओं को पढ़ाने के साथ ही सिखाया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो क्लासेज हैं उसका एक लंबा दौर चलता है। अभी तक आप लोग केवल एक चिकित्सक थे, लेकिन आज से आप लोग उत्तराखंड में चिकित्सकों की एक नई पीढ़ी तैयार करने के मिशन में जुटेंगे। एक बड़ा मिशन आपके पास होगा और आप सभी के जो पढ़ाए हुए और आपके मार्गदर्शन में तैयार हुए जो विद्यार्थी हैं वो भविष्य में चिकित्सक बनकर देश और समाज की सेवा में अपना योगदान करेंगे। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। नए अस्पतालों का निर्माण करने के साथ ही सरकारी अस्पतालों को आधुनिक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज खुले, उसके लक्ष्य को लेकर भी हम नए नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य भी करवा रहे हैं। और नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण होने से प्रदेश में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, उसके साथ ही अधिक से अधिक संख्या में चिकित्सक तैयार करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। नए नए हमको डॉक्टर मिलेंगे, नए नए अन्य जो मेडिकल स्टाफ है वो प्राप्त होगा। मैं आप सभी से यही अपेक्षा रखूंगा कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है वो ईमानदारी के साथ करेंगे, क्योंकि ये मात्र एक नौकरी नहीं है, बल्कि ये मानवता की सेवा करने का एक महान अवसर है। और सच में मैं बताऊं, आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इसको ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ाएंगे तो एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका ये जीवन तो सफल हो ही गया है, क्योंकि आपको एक अच्छी सेवा मिल गई है और आपने जो भी अभी तक परिश्रम किया है उस परिश्रम के लिए उसका एक ये प्रतिफल है, ये परिणाम है जो आपका चयन है। लेकिन इस जीवन के साथ अगर यही समर्पण आपका रहा तो इस जीवन के साथ साथ आने वाले जितने जीवन आपके होंगे वो सारे के सारे जीवन सफल हो जाएंगे। कई जीवन का जो आपको मार्ग मिलेगा
आपके कार्यों एवं व्यवहार में सदैव सेवा की भावना परिलक्षित होनी चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में आरोग्य के माध्यम से जनसेवा के अपने मिशन को आगे बढ़ाने में सफल हो सकेंगे। साथियों, आज उच्च शिक्षा विभाग में 52 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि 52 असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, बल्कि 52 भविष्य निर्माता। केदारनाथ यात्रा न सिर्फ आस्था और श्रद्धा का मार्ग ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल भी बन चुका है। इस पवित्र यात्रा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया। दरअसल केदारनाथ यात्रा से इस साल भी रुद्रप्रयाग जनपद की महिला समूह को काम मिल रहा है। जनपद का तकरीबन 150 समूह प्रसाद, जौ, तिल, कॉइन, सोवेनियर और साथ ही स्थानीय उत्पादों की बिक्री से लोग जो होम स्टे हैं और यात्रा मार्ग से लेकर जलपान गृह संचालित कर रहे हैं, जिससे कि जो महिलाएं हैं उनको जीविका का सहारा मिल रहा। वही साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जिला उद्योग केंद्र रुद्रप्रयाग द्वारा संचालित ग्रोथ सेंटर का भी स्थानीय जो महिलाएं हैं वो संचालित कर रही हैं। लोकल फॉर वोकल, और उनके समूह जो हमारे कई समूह हैं जुड़े हुए, जो प्रसाद से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं नवकिरण CLF है, उसमें त्यूणी के आसपास के 6-7 समूह जुड़े हुए हैं, जिसमें 40-45 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से उन्नति CLF है, कोटमा में वहाँ पे आसपास के जो है 7-8 समूह जुड़े हुए हैं, जिसमें 40-45 महिलाएं जुड़ी हुई हैं उस काम से, कारोबार से। जय रुद्रनाथ CLF है, इसमें मेदनपुर और आसपास के जो है 7 समूह हैं, जिसमें 50-55 महिलाएं आसपास की जुड़ी हुई हैं और लगातार कार्य कर रही हैं केवल 6 माह तक के लिए, इस उम्मीद में कि ये जो ऑर्गेनिक चौलाई है उस चौलाई को यहीं पैदा कर रहे हैं लोग, और उससे कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। उस चौलाई का वो प्रोसेसिंग करते हुए आपके सामने एक प्रोडक्ट रख रहे हैं। तो मेरा अनुरोध आप लोगों से यह है कि हमारे जो स्वयं सहायता समूह प्रसाद बेच रहे हैं, उन प्रसादों का आप उपयोग करें। निरंतर NRLM की टीम, RIP की टीम हमारी उनकी मॉनिटरिंग कर रही है कि कैसा बना रहे हैं, और उनसे हमें ये एक जो अच्छा पदार्थ है, अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी में आप लोगों को अच्छे रेट्स में यहाँ पे उपलब्ध होगा, तो सभी लोग उसका उपयोग करें, ऐसा मेरा आप लोगों से अपील है। दूसरी तरफ जो धूप में भी इस बार हमारे स्वयं सहायता समूह ने बड़ा अच्छा काम किया है, जिसमें सन्यासी स्वयं सहायता समूह आपका पठानी में और जय रुद्रनाथ CLF है, उसके जो सारे जो मेंबर्स प्रसाद बना रहे हैं, उन्हीं मेंबर्स जो है धूप भी बना रहे हैं। इसी तरह नारी शक्ति है, जो देवली भणीग्राम है, वहाँ पे जो है पुरोहित जो लोग हैं, गरीब लोग, उन लोगों से ही वो अपनी धूप बनाने का काम उन्होंने किया। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास से निःशुल्क सेवा डॉक्टर आपके द्वार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक पोस्ट साझा किया और इसकी जानकारी दी। कैंप कार्यालय से डॉक्टर आपके द्वार निःशुल्क सेवा मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के वाहनों का फ्लैग ऑफ किया गया। वही CSR पहल के अंतर्गत ही शुरू की गई यह पहल निश्चित रूप से प्रदेश के दुर्गम अंचलों में रहने वाले लोगों को सरल, सुलभ और गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। हमारा संकल्प समाज के अंतिम छोर पर खड़े जो व्यक्ति हैं उन तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पहुंचा करके स्वस्थ उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करना है। चार धामों में से एक केदारनाथ और यमुनोत्री धाम पहुंचने की कई किलोमीटर लंबी कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे में श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बनाने के लिए घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनके जरिए ही तीर्थयात्री घोड़े खच्चरों की सवारी कर केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं। लेकिन अब केदारनाथ यात्रा में इस्तेमाल होने वाले घोड़े खच्चरों पर 24 घंटे के लिए बैन लगा दिया गया। पशुपालन विभाग ने यह फैसला पशुओं में एक्सवाइन इन्फ्लुएंजा वायरस की शिकायत आने पर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट को। एक आवश्यक सूचना सभी व्यापारी और दुकानदारों से अनुरोध है कि घोड़े खच्चरों में इन्फ्लुएंजा बीमारी आने के कारण आप लोग अपना सामान या माल कंडी व मजदूरों से ले जा सकते हैं। सभी घोड़े खच्चर स्वामी ध्यान दें, यदि किसी भी घोड़े खच्चर को खांसी या नाक बहती हुई दिखाई दे
तो वो घोड़ा स्वामी अपने घोड़ों को आराम दें और यात्रा मार्ग पर न लाएं। में कल 8 घोड़े कचड़ों की मृत्यु हुई, आज 6 घोड़ों कचड़ों की मृत्यु हुई। सो वो देखने के लिए कि क्या रीज़न रहा, उसको और आगे कैसा बचाया जा सकता है, इसलिए हम आज जैसा हमको न्यूज़ पता चला तुरंत हम यहाँ आनन फानन में आए। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 2025 का शुभारंभ श्रद्धा और आस्था के अद्वितीय संगम के साथ हुआ। यात्रा के पहले ही दिन केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए, जिससे ये साफ हो गया कि इस बार की यात्रा अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। चारधाम यात्रा में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ विशेष रूप से केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में देखी जा रही है, जो कि राज्य प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। तो वहीं केदारनाथ यात्रा का जिक्र कर रहे हैं हम, जिसके शुरू होने के साथ ही इसमें एक अड़चन आती नजर आई। इसने सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। केदार यात्रा में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों पर ब्रेक। घोड़े खच्चरों में अजीब वायरस की शिकायत के संकेत। केदारनाथ यात्रा में अजीब बीमारी से मचा हड़कंप। घोड़े खच्चरों के इस्तेमाल पर फिलहाल लगा ब्रेक। को 1 महीने पहले इलेक्शन इक्विन इन्फ्लुएंजा करके एक बीमारी होती है घोड़ों में, उसके लक्षण मिला है। सो मैं ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बहुत सख्त निर्देश दिया कि अच्छी काम होना चाहिए। अप्रैल 4 तारीख को हमको सूचना मिली। अप्रैल 4 तारीख से हमने 30 तारीख तक लगभग 16,000 घोड़ों का स्क्रीनिंग किया हमने। ये मुझे लगता है कि ये पूरा इंडिया का रिकॉर्ड होगा कि हमने 26 दिन में 16,000 घोड़ों का पूरा सैम्पलिंग किया है। उसमें 152 सीरो सैम्पलिंग में पॉजिटिव आए हैं, उसको हमने RT-PCR किया है। RT-PCR में भी नेगेटिव आया है और यहाँ पर उसी घोड़ों का रजिस्ट्रेशन होगा केदारनाथ यात्रा में जो पहले स्क्रीनिंग में नेगेटिव आया हो। अगर पॉजिटिव भी आ गया तो उसका 15 या 16 दिन बीत चुका है, तभी वो घोड़ा यात्रा में प्रतिभाग करेगा। दरअसल केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अजीब वायरस से 2 दिन में 1 दर्जन के करीब घोड़ों और खच्चरों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सरकार ने यात्रा मार्ग पर फिलहाल घोड़े खच्चरों के चलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ऐसे में आसपास के जिलों से सभी पशु चिकित्सकों को केदारनाथ और गौरीकुंड भेज दिया गया है, जो कि सघन अभियान चलाकर 5,000 से भी ज्यादा घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। जो घोड़े स्वस्थ पाए जाएंगे उन्हें यात्रा में चलने की अनुमति दी जाएगी। केदारनाथ यात्रा में इस अजीब बीमारी से हड़कंप की स्थिति देखी गई है। जब घोड़े खच्चरों के इस्तेमाल पर रोक लगी तो सवाल उठने लगे कि आखिर ये सब है क्या। आइए आपको बताते हैं कि ये अजीब बीमारी है क्या, जिसकी वजह से घोड़े खच्चरों के इस्तेमाल पर अभी रोक लगा दी गई है केदारनाथ में। जाने क्या है एक्वाइन इन्फ्लुएंजा। एक्वाइन इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित बीमारी है जो कि घोड़ों और खच्चरों में तेजी से फैलती है। ये बीमारी हालांकि इंसानों में नहीं फैलती, लेकिन इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो कोरोना वायरस जैसे ही होते हैं। इसमें पशुओं को तेज बुखार की शिकायत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी और कमजोरी की शिकायत होती है। उचित इलाज न मिलने से उनकी मौत भी हो सकती है। जैसे ही पता चला कि केदारनाथ धाम में इस्तेमाल किए जा रहे घोड़े और खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण पाए गए हैं, फौरन जिला प्रशासन और सरकार अलर्ट हो गए। क्या केदारनाथ यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें? वायरस के अटैक से केदारनाथ यात्रा प्रभावित, घोड़े खच्चरों से यात्रा करने पर लगाई रोक, संक्रमित जानवरों को किया जाएगा क्वारंटाइन। जिला प्रशासन इसकी वजह से थोड़ा उस तरफ काम कर रहे हैं, 24 घंटे घोड़ों को थोड़ा सा प्रतिभाग करने में रोकने के लिए। उसके बाद जो जो सिम्टम, जिस घोड़े में सिम्टम आएगी, जैसा नाक से वो बहना, लिक्विड बहने का, सो उसको हम RT-PCR टेस्ट कराएंगे। RT-PCR टेस्ट कराएंगे तब उसको अगर नेगेटिव आया तो उसको यात्रा में प्रतिभाग करने का अनुमति देंगे, तब तक उस घोड़े को क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा के लिए हर दिन करीब 18,000 यात्री घोड़े खच्चरों का लाभ लेते हैं। यात्रा में करीब 8 से 9,000 घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल यात्रियों और सामानों को ले जाने लाने में किया जाता है। जानकारी के मुताबिक अगर हम देखें तो 18,000 यात्री हर रोज घोड़े खच्चरों का यहां पर और इस यात्रा में लाभ लेते हैं। लेकिन अब इन घोड़े खच्चरों में इन्फ्लुएंजा वायरस की जब शिकायत मिली तो इसके बाद से बैन लगा दिया गया है इन घोड़े खच्चरों के इस्तेमाल पर, यानी कि यात्री अब अपनी यात्रा में इनका सहारा नहीं ले पाएंगे। ऐसे में तीर्थ यात्रियों के लिए असुविधाएं और सुरक्षा चिंताएं ना सामने आए,
इसके लिए धामी सरकार यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। वहीं हरिद्वार में चार धाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पर्यटन विकास राज्य मंत्री पहुंचे थे। ओम प्रकाश जमदग्नि ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रजिस्ट्रेशन सेंटर पहुंच करके अधिकारियों से बातचीत की और यात्रा के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसकी जानकारी ली। यात्रियों से बातचीत करते हुए भी नजर आए और उनका फीडबैक भी लिया। निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री पर्यटन विभाग और प्रशासन द्वारा जो दी गई सुविधाएं हैं उससे संतुष्ट नजर आए। हालांकि कुछ जो यात्री थे उन्होंने RTO ऑफिस से ग्रीन कार्ड मिलने से आ रही जो परेशानी है उसकी जानकारी दी। इस पर मंत्री जमदग्नि ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। मैंने यहाँ देखा है, यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं कर रहा है और जो रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है और जो अधिकारियों की तत्परता है बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरे संतुष्ट होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यात्री जो है वो संतुष्ट है। जो बाहर से यहाँ नेपाल से लोग आए हैं, यहाँ मेघालय से लोग आए हैं, यहाँ महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, चारों तरफ के लोग यात्री आए हुए हैं पूरे देश विदेश से, लेकिन सब संतुष्ट है। थोड़ी एक शिकायत आई है, मैं भी RTO साहब से बात करूँगा और निश्चित रूप से उसको दूर कराएंगे। वो उत्तराखंड के प्रमुख चार धाम यात्रा 2025 आधिकारिक तौर पर 30 अप्रैल से शुरू हो गई थी, जिसमें कि गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर वैदिक मंत्रोच्चारण और अनुष्ठान के बीच खोल दिए गए। 2 मई को केदारनाथ के कपाट खोले गए। 4 मई को बद्रीनाथ धाम भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। क्विंटलों फूलों से की गई मंदिरों की सजावट बेहद मनमोहक थी। कपाट खुलने के साथ ही देवभूमि हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। वही भक्तिमय माहौल हो गया। चारों धामों के जो कपाट खुलने के बाद CM पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और हर्षोल्लास के साथ वहां पर जो मौजूद श्रद्धालु थे उनको भी शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। और इस दौरान श्रद्धालुओं के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कराई। CM ने जहां श्रद्धालुओं से बात की और उनका स्वागत किया। देखिए इस खास रिपोर्ट को। 30 अप्रैल से अगले 6 महीनों तक तीर्थयात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। दरअसल चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। चार धाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। गंगोत्री धाम माता गंगा और यमुनोत्री माता यमुना को समर्पित है। चार धाम यात्रा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है। चार धाम की यात्रा की शुरुआत आमतौर पर यमुनोत्री से होती है, जिसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ की यात्रा होती है। इस बार चार धाम यात्रियों के दर्शन के लिए टोकन लेना जरूरी कर दिया गया। ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। इस पर दर्शन का टाइम लिखा गया है। जिस स्लॉट में नंबर होगा उसी वक्त दर्शन मिलेंगे। चार धाम यात्रा में सुरक्षा के खास प्रबंध। इस बार चार धाम यात्रा में सुरक्षा के खास प्रबंध किए गए। इस यात्रा मार्ग में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए। सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा रूट को 2 सुपर जोन, 7 जोन और 26 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही यात्रा में अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों को तैनात किया गया। पुलिस के अलावा PSC, फायर ब्रिगेड, SDRF, होमगार्ड, PRD के लगभग 850 कर्मी तैनात किए गए। चार धाम यात्रा के लिए कैसे पहुँचे? चार धाम यात्रा या तो हरिद्वार या फिर देहरादून से शुरू होती है। यात्रा या तो सड़क या हेलीकॉप्टर से की जा सकती है। सड़क मार्ग से चार धाम यात्रा हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन इन पवित्र स्थानों में सबसे निकट रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन और निजी बसें इन पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए उपलब्ध हैं। चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध। देहरादून से चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से खरसाली तक है, जो यमुनोत्री मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। हरसिल हेलीपैड गंगोत्री मंदिर के लिए निकटतम हेलीपैड है, जो मंदिर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के हेलीपैड भी मंदिर के पास स्थित है। चार धाम यात्रा का महत्व क्या है? चार धाम यात्रा श्रद्धालुओं को चार महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पर ले जाती है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये हिमालय स्थल धार्मिक महत्व रखते हैं और हर साल लाखों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यमुनोत्री तीर्थ यात्रा यमुनोत्री मंदिर से शुरू होती है, जो देवी यमुना को समर्पित है।
मंदिर तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों को जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। उसके बाद टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह द्वारा निर्मित ये मंदिर एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल है। गंगोत्री दूसरी यात्रा गंगोत्री है, जो गंगा नदी को समर्पित है। 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर उन लोगों के लिए भक्ति का स्थान है जो पवित्र नदी का सम्मान करना चाहते हैं। केदारनाथ तीसरी यात्रा केदारनाथ की है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय से घिरा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार मंदिर मूल रूप से पांडवों द्वारा बनाया गया था और बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसको दोबारा बनवाया गया था। बद्रीनाथ अंतिम यात्रा बद्रीनाथ धाम की है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ बद्रीनारायण की 3.3 मीटर ऊंची काले पत्थर की मूर्ति है और यह वैदिक युग की है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू चारधाम यात्रा में अब तक कुल 25 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। करीब 1,89,212 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इस दौरान यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा। वही केदारनाथ में सबसे अधिक भक्तों का तांता लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अब तक चारधाम यात्रा में केदारनाथ में 69,699, यमुनोत्री धाम में 48,194, गंगोत्री में 37,739 भक्तों ने दर्शन किया। बाकी बद्रीनाथ धाम में 23,580 भक्त दर्शन कर चुके हैं। इस शुभ अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करने की अपील की है। इसी के साथ चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से आह्वान किया गया, यहाँ आने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। सतपाल महाराज का कहना, इस बार बीकेटीसी में 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए ताकि बड़े पैमाने पर आ रहे श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित किया जा सके। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने सोमवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में विशिष्ट रुद्राभिषेक कर पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर जहां राज्यपाल ने कहा कि शिव भक्त से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। केदार घाटी के कड़कर में भगवान शिव बसे हैं। यहाँ के पर्वतों में भगवान शिव की छवि स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। इस दिव्य भूमि पर कदम रखते ही मन ध्यानमग्न हो जाता है। इस दौरान राज्यपाल ने श्री केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। राज्यपाल ने संगम घाट, संगम ब्रिज, सरस्वती ब्रिज और अन्य पुनर्निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के साथ ही यात्रा प्रबंधन, विशेषकर इस वर्ष प्रारंभ की गई टोकन व्यवस्था को लेकर संपूर्ण प्रशासनिक टीम को बधाई दिया। आज के दर्शन सचमुच अद्भुत थे। आज अवसर मिला कि पूरी मानवता के लिए, हर भारतीय के लिए, हर उत्तराखंडी के लिए पूजा और अर्चना की। यहाँ पर आने से जो दिव्यता, भव्यता का अनुभव होता है वो अपने आप से अलग है। यहाँ का ज्ञान, यहाँ का चमत्कार सब जगह से अलग है। आज प्रभु शिव जी, केदार बाबा के सचमुच साक्षात दर्शन हुए और सबसे बड़ी खुशी क्या है, हर एक श्रद्धालु, हर एक तीर्थ यात्रा आए हुए भक्तगण, उनके अंदर एक बिल्कुल उत्साह था। आज मैंने एक चीज और नोटिस किया कि हमारे जितने भी कर्मी हैं, जितने भी पुजारी हैं, उनके अंदर में एक अलग भाव है। वो हर आने वाले को भगवान का ही रूप मानकर उसकी सेवा कर रहे हैं। और आज इस अवसर पर पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए सुख समृद्धि हो, विकास हो, प्रगति हो और उस प्रगति की गति हो, इसके लिए पूजा की। आज एकदम एक विश्वास आया कि भारत के राष्ट्र के जो सपने हैं 2047 के, वो अवश्य पूरा होंगे। और भगवान से ये भी पूजा की कि हम हर युद्ध में सफल हों और विजय हो। और आज जो दर्शन किए हैं अपने आप में बहुत अद्भुत है। और मैं हर एक मानवता के पूरे विश्व में कहूंगा कि अगर आपने दिव्यता, भव्यता, प्राकृतिक अगर शिव जी के दर्शन करने हैं तो केदारनाथ जी का जो स्थान है वो दिव्यता और भव्यता से भरपूर है। जय बाबा केदारनाथ। और बाबा से
प्रार्थना करूंगा कि पूरी मानवता को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बाबा केदार। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।